कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग एक बेहतरीन मुद्दे पे बात करने वाले हैं, जो है रिवर मैन प्रॉब्लम। इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले दो स्पेशल केस जो होता है उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस है क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम में एक मैन रिवर को क्रॉस करेगा। ये स्पेशल केस है, हम लोग देखते हैं। सपोज दैट ये रिवर है, रिवर का कुछ वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर कुछ होगा, और एक सपोज दैट यहाँ पे एक मैन है जो कि क्रॉस करना चाहता है रिवर को। कंडीशन है कि उसे शॉर्टेस्ट टाइम में ट्रेवल करना है, शॉर्टेस्ट टाइम। तो मैन का कुछ वेलोसिटी होगा विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अब हम लोग को पता करना है कि वो कौन सा डायरेक्शन में चलेगा कि शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर के अनदर एंड पे पहुंच जाए। तो चलिए, शॉर्टेस्ट टाइम बोला गया, कंडीशन है शॉर्टेस्ट टाइम का। तो शॉर्टेस्ट टाइम जब परपेंडिकुलर चलेगा, मैन इस डायरेक्शन में चलेगा तो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच जाएगा। मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो गया, अगर रिवर से थीटा लें तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर जाएगा तो सबसे कम टाइम लगेगा उसको रिवर के एंड पे पहुंचने में। इसका मतलब क्या हुआ कि शॉर्टेस्ट टाइम के लिए उसको परपेंडिकुलर चलना पड़ा। तो शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट टाइम में शॉर्ट डिस्टेंस कवर करेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर ये भी कंडीशन रहे कि क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, अगर शॉर्टेस्ट पाथ उसको फॉलो करना रहेगा, शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना रहेगा तो भी वो मैन होगा इसी डायरेक्शन में चलेगा। कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, कम टाइम लगेगा। यहाँ पे शॉर्टेस्ट टाइम लग रहा था, कम टाइम लग रहा था, इसका मतलब शॉर्ट पाथ ट्रेवल किया। तो ये दोनों कंडीशन सेम है कि अगर शॉर्टेस्ट टाइम लेता है तो शॉर्ट पाथ ट्रेवल करेगा। तो ये दोनों का यही है कि थीटा 90 डिग्री परपेंडिकुलर जाएगा रिवर से। अब हम लोग सेकेंड केस देखते हैं और फिर बाद में न्यूमेरिकल करेंगे। सेकेंड केस है क्रॉसिंग द रिवर इन जीरो ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट जीरो होगा। सेकेंड केस है क्रॉसिंग द रिवर विथ जीरो ड्रिफ्ट। अच्छा, जीरो ड्रिफ्ट का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ रिवर कुछ होगा। तो सपोज दैट एक मैन इस तरह से चलना आरंभ किया तो वेलोसिटी ऑफ रिवर के कारण कहीं इस पॉइंट पे अपोजिट साइड पहुंचेगा। तो जो उसको पहुंचना था इस पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पॉइंट ए पे पहुंचना था लेकिन पॉइंट बी पे पहुंचा। तो जो ये डिस्टेंस हुआ, ए बी के बीच में जो डिस्टेंस हुआ, इसे बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट। लेकिन सेकेंड केस है कि क्रॉसिंग द रिवर विथ जीरो ड्रिफ्ट, मतलब कि जीरो ड्रिफ्ट में इस ड्रिफ्ट जीरो होना चाहिए। मतलब कि सपोज दैट यहाँ से मैन तैरना, स्विम करना प्रारंभ किया तो यही इसके अपोजिट पॉइंट पे रीच करना चाहिए, ड्रिफ्ट जीरो होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा, तो इसके लिए कंडीशन है कि मैन सपोज दैट इस डायरेक्शन में चलना आरंभ किया या तैरना आरंभ किया।
इसको पहुंचना है इस पॉइंट पे। ये एंगल थीटा बनाया, नॉर्मल से एंगल थीटा है। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर कुछ है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अब क्या हो जाएगा, जीरो ड्रिफ्ट के लिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये दोनों कंपोनेंट, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट इक्वल होना होगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर इसके बराबर होना चाहिए, इसका एक्स कंपोनेंट के बराबर। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का एक्स कंपोनेंट जो होगा उसके बराबर अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाए तो ड्रिफ्ट जीरो होगा। तो हम लोग कंडीशन लिखते हैं, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो हम लोग वी एम आर कॉस थीटा हो जाएगा, ये वी एम आर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट वी एम आर साइन थीटा। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, जीरो ड्रिफ्ट के लिए कंडीशन है वी एम आर साइन थीटा इक्वल टू वी आर। साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू वी आर बाई वी एम आर। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वी आर बाई वी एम आर। मतलब उसको किस डायरेक्शन में जाना होगा, इस डायरेक्शन में जाना होगा। साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा वी आर बाई वी एम आर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये कंडीशन हो गया कि जीरो ड्रिफ्ट में उसको स्विम करना है, एक एंड से दूसरे एंड जाना है, और फर्स्ट कंडीशन था कि शॉर्टेस्ट टाइम में उसको स्विम करना है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो दिया गया है एक रिवर है जिसका विथ 100 मीटर है और रिवर का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। हम लोग से पूछा गया है कि मिनिमम पॉसिबल टाइम बताना है। स्विमर का वेलोसिटी दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड, हम लोग को मिनिमम टाइम निकालना है। अच्छा, मिनिमम पॉसिबल टाइम का मतलब क्या होगा, फर्स्ट केस जो हम लोग पढ़े थे कि इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका मतलब है कि विथ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे इस कंडीशन में इसका कोई काम नहीं है, वेलोसिटी ऑफ रिवर का कोई काम नहीं है, मिनिमम पॉसिबल टाइम में ट्रेवल कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी जो है 4 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है इस डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस वाई स्पीड होता है, स्पीड ऑफ मैन कितना है, स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर में स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, डिस्टेंस दिया गया है 100 मीटर और वेलोसिटी दिया गया है 4 मीटर। 25 सेकेंड में मैन ट्रेवल कर लेगा, मतलब कि तैर लेगा अपोजिट एंड में, अपोजिट एंड में ट्रेवल कर लेगा 25 सेकेंड में। मिनिमम पॉसिबल टाइम कितना है, 25 सेकेंड। अब हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। अब हम लोग इसे करते हैं, इसमें दिया गया है कि एक रिवर का वृत्त 16 किलोमीटर है, रिवर 16 किलोमीटर चौड़ा है और इसका स्पीड, रिवर का स्पीड है 3 km/h और एक मैन है उसका स्पीड है 4 km/h। अब हम लोग से बोला गया है कि मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम टाइम निकालना है, ड्रिफ्ट निकालना है। इसे हम लोग बोल सकते हैं एट विच पॉइंट ही रीचेज। और यू में से दैट की ड्रिफ्ट कितना है और
थर्ड क्वेश्चन है एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले टाइम निकालते हैं। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा मिनिमम टाइम, यह इसी डायरेक्शन में जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, रिवर के फ्लो से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, मिनिमम टाइम लेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा तो, और कुछ पॉइंट पे पहुंचेगा, उसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि कौन पॉइंट पे जा रहा है। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस जो विड्थ ऑफ रिवर है, y जो इसका स्पीड है मैन का, स्पीड कितना है, ब्रीथ ऑफ रिवर कितना है 16 किलोमीटर और यह है 4 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 4 आवर। मिनिमम पॉसिबल टाइम कितना लगा, 4 आवर कर क्रॉस करने में लगा इसे। अब हम लोग से ड्रिफ्ट पूछा है, तो ड्रिफ्ट कितना होगा हम लोग निकालते हैं। मिनिमम पॉसिबल टाइम को फॉलो करने के लिए ये इस तरह से चला, लेकिन कहीं पहुंचा होगा कुछ इस पॉइंट पे, क्योंकि रिवर का भी वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर। ये जाना चाहता था इस पॉइंट पे लेकिन पहुंचा इस पॉइंट पे। अब हम लोग को निकालना है ड्रिफ्ट, डिस्टेंस ए भी निकालना है कि कितना ड्रिफ्ट हुआ। ये जाना चाहता था परपेंडिकुलर गया, तो मतलब ए पॉइंट पे पहुंचना चाहता था लेकिन पहुंच गया बी पॉइंट पे। तो हम लोग को निकालना है ड्रिफ्ट कि ड्रिफ्ट कितना हुआ। तो ए भी डिस्टेंस जो हुआ वो ड्रिफ्ट हुआ, तो ये भी कितना होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। टाइम कितना लगा, टाइम लगा 4 आवर। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ड्रिफ्ट हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन है, ड्रिफ्ट हो रहा है एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितना है, एक्स डायरेक्शन में दिया गया 3 किलोमीटर पर आवर, रिवर का स्पीड है। तो स्पीड इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम, तो स्पीड कितना है 3 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 4 आवर इक्वल टू 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर ड्रिफ्ट हुआ। ए बी का डिस। और थर्ड में हम लोग से पूछा गया है एक्चुअल डिस्टेंस क्या हुआ। अच्छा, एक्चुअल डिस्टेंस क्या हुआ, इसे पहुंचना था यहाँ, पहुंचा यहाँ। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस चचा का मदद लेंगे। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। एक्चुअल डिस्टेंस तो ये है, एक्चुअल डिस्टेंस जाना चाहता था यहाँ लेकिन गया इस पाथ से, तो एक्चुअल डिस्टेंस तो ये है। ब्रीथ ऑफ रिवर कितना है 16 और ये हुआ 12। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लगा देंगे एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर रूट। अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगा। तो हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, 144 प्लस 256 इक्वल टू 400 इक्वल टू 20 km। एक्चुअल डिस्टेंस 20 km था, विड्थ ऑफ रिवर 16 था, मतलब कि जितना विड्थ ऑफ रिवर है उससे
ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ा, एक्चुअल डिस्टेंस उससे ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ा। क्यों ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ा? क्योंकि रिवर का भी कुछ वेलोसिटी है। रिवर का वेलोसिटी नहीं रहता, स्टिल वाटर रहता तो 16 किलोमीटर ही ट्रेवल करना पड़ता अनदर एंड पे जाने के लिए। लेकिन चूंकि रिवर का भी कुछ स्पीड है, इसके चलते 20 km चलना पड़ा, 20 km डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा अनदर एंड जाने में। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।